Go ahead. नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर देवदीति फाउंडेशन और आप सभी का इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवदीति फाउंडेशन अपने कल्चर को, हेरिटेज को रिवाइव करने में लगी हुई है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस मुहिम को आगे ले जा पा रहे हैं और आप सबकी सहायता से आप सब लोग आते हैं सेशन में, हमें एनकरेजमेंट मिलता है, हम और आगे-आगे विषयों की पढ़ाई करते हैं, आपके आगे बहुत मनोरंजक टॉपिक्स लेके आते हैं। और आज का विषय जो देवदीति के इतिहास से बहुत क्लोज है, वो है महाभारत का। महाभारत हमारा एक एपिक ही नहीं, हमारा इतिहास है और आप सभी जानते हैं ये एक महाकाव्य है, 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य है। वेद व्यास जी ने इसका संगठन किया था महाभारत के युद्ध के एकदम बाद। तब हमें आज भी हम बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि महाभारत घर में क्यों नहीं पढ़ाई जाती या रखी जाती। तो और धृतराष्ट्र का क्या कैरेक्टर एग्जैक्टली था, जो आज के टॉपिक में सपना जी जो को-फाउंडर हैं देवदीति की, वो लेके आ रही हैं हम सबके समक्ष कि किस तरह धृतराष्ट्र का जो हमारे विजन में कैरेक्टर है वो सही नहीं है। अगर हम पढ़ें अपने इन पुस्तकों को, तब हमें ज्ञात होता है कि हमारी जो एक सुनी-सुनाई नॉलेज है और जो पढ़ने में जो फ़र्क है, कितना अंतर है उसमें और हमारा ज्ञान कितना इनकम्प्लीट है। इनफैक्ट हमें ज्ञान है ही नहीं अपनी इन पुस्तकों का, अपने इतिहास का। तो मैं अब सपना जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आके हमारा ज्ञान बढ़ाएँ, जो उन्होंने हमारे लिए इतनी पढ़ाई की है, उसको हमारे समक्ष रखें। ओवर टू यू सपना जी। Thank you. Namaskar, everyone. And I thank Vannadi for the beautiful introduction. Okay, so before beginning, I would like to offer a little prayer. Om Harihi Namaha, Om Ganeshaya Namaha, Om Ved Vyasaya Namaha. तो इन तीनों को नमः करके और हम आगे बढ़ते हैं। हम आज महाभारत की कहानी धृतराष्ट्र की जुबानी, ये कुछ इसके कुछ आयामों को डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये महाभारत है क्या, है ना? और ये महाभारत शब्द आया कहाँ से? तो ऐसा जब अध्ययन के दौरान मुझे ये समझ में आया कि जो भरत वंश के लोग हैं, कौरव और पांडव दोनों ही भरत वंश के लोग थे, तो उन्हें भारत कहा गया था। और महाभारत यानी कि उनका युद्ध, उनका महायुद्ध। तो ये जो महाभारत आया है शब्द, ये भारतों का महायुद्ध। अब इतना तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अब जैसा कि वन्ना दी ने कहा था, महाभारत को हमें घरों में रखने नहीं दिया जाता था। हमें कहा जाता था कि इसको अगर हम घरों में रखेंगे ना, युद्ध हो जाएगा। तो व्हेन आई एनालाइज्ड फर्दर, आई रियलाइज्ड कि बहुत ही सोची समझी हुई साजिश के तहत ये किया गया था। और इस साजिश में ना ही सिर्फ महाभारत, परंतु भरतनाट्यम और कलरई पट्टू, ये एक केरला का क्लासिकल मार्शल आर्ट्स है, इन तीनों को बैन कर दिया गया था। अब इन तीनों को बैन क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि हम एक कॉलोनाइज्ड नेशन थे और जो कॉलोनाइजर्स थे वो चाहते थे कि हम दबे रहें, सहमे रहें, कुचले रहें, हमारा कोई अस्तित्व ना हो, हमारा अस्तित्व ना हो और हमें वो लड़ने की, वो प्रतिशोध की भावना, अपना हक छीनने की भावना ना उठे। तो इट वाज द इजीएस्ट टू कट ऑफ आवर रूट्स। हमें हमारी जड़ों से काट के वंचित कर दिया गया। बहुत सोची समझी हुई तहत, साजिश के तहत, एक्चुअली आई विल कॉल इट अ साजिश ओनली बिकॉज द वे दे वेंट अबाउट इट वाज जस्ट लाइक दैट। संस्कृत उन्होंने बंद करी, गुरुकुल पद्धति हमारी खत्म करी, इंग्लिश हम पे ला दी और स्पेसिफिकली महाभारत, भरतनाट्यम और कलरई पट्टू को बैन किया गया 1910 में। एंड भरतनाट्यम जो टेम्पल्स में किया जाता था, क्योंकि हम लोग सब नाट्य शास्त्रों को भगवान को अर्पित करते थे, तो उसको तो ये कह के बैन किया गया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन,
इट इज अ फॉर्म देवदासी, जो देवदासी का वो मतलब नहीं था, वो मतलब यहाँ पे डाल के देवदासी का फॉर्म देके भरतनाट्यम को किया गया। कलरई पट्टू वाज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि वो लड़ना सिखाती थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारा राष्ट्र योद्धाओं का राष्ट्र बने। और इसी में आती है भगवत गीता। भगवत गीता क्या कहती है? लड़ो अपने अधिकार के लिए, युद्ध करो, अपने लिए लड़ो। अहिंसा का चूरन नहीं खिलाती भगवत गीता। ये पूरी महाभारत ही अहिंसा का चूरन नहीं खिलाती। ये पूरी महाभारत हमें समझाती है कि जहां हिंसा करना जरूरी है, हिंसा धर्म के रास्ते पे वो जरूर करे। तो इस तरीके से हमने एस्टैब्लिश करा, उन्होंने क्यों बंद करा जब हमें समझ में आ गया। परंतु हमारी ये जो लॉन्ग एजुकेशन सिस्टम रहा है 70 इयर्स का, इसमें भी हमारे ही इतिहास, हमारे ही शास्त्रों को एजुकेशन सिस्टम में नहीं आने दिया गया। हम लोग अपने आप को वेस्टर्नाइज्ड गेज से देखते हैं, हम अपने आप को हीन भावना में पाते हैं, हमारा आत्मसम्मान, आत्मगौरव कहीं खो गया, because they've constantly been told that it's old fashioned, it's outdated, it's redundant. जो कुछ हम करना चाहते हैं ना, वो सब कुछ के प्रति हीन भावना भर दी उन लोगों में, तो वो लोग तो कामयाब हो गए अपनी चीजों में। पर जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वी रियलाइज कि इसी कारणों से उन्होंने जो हमें मना किया था, वही कारण है जो हमारी प्रगति का, हमारे उत्थान का, हमारे राष्ट्र का नव निर्माण करने में सहायक होंगे, है ना। तो महाभारत क्यों बैन हुआ, कैसे हम लोग वापस लाए? परंतु अब जब हम कट चुके हैं अपने ही शास्त्रों से, हमारे शास्त्रों में रामायण और महाभारत को इतिहास बताया जाता है। अब इतिहास यानी क्या? इतिहास यानी कि हिस्ट्री। अगर आप लोगों में से किसी को भी इतिहास का मीनिंग समझना हो, प्लीज रेफर टू माय ओल्डर टॉक्स। आई हैव गिवन एन एंटायर टॉक ऑन व्हाट इतिहास इज। सो बेसिकली इतिहास इज व्हाट हैपेंड, ये सब कुछ हुआ था। अब ये लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल सब एविडेंसेस से एस्टैब्लिश कर दिया कि महाभारत हुआ था। हमें ये लोग कहते गए ये मिथोलॉजी है, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं, ये कुछ था ही नहीं। परंतु हस्तिनापुर भी है, और सारे वो जो जनपद हैं, सारे अलग अलग राज्य, सब कुछ वही है, पूरी हिस्ट्री में गई, पूरी जीनियोलॉजी में गई। तो महाभारत को डिस्क्रेडिट करने की बहुत कोशिश करी गई, परंतु हमारे शास्त्रों have withstood the test of time। पर अब इन पे बहुत खतरा है, क्योंकि हमारी जनरेशन इनके बारे में जानती नहीं, और अगर हम नहीं जानते तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इतिहास में जो दो हैं, रामायण और महाभारत, रामायण को धर्म शास्त्र कहा गया है, और महाभारत को धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र क्यों? क्योंकि इसी में भगवत गीता आती है। और मजे की बात क्या है पता है? हम समझते हैं सिर्फ एक भगवत गीता है, गीता 101 तरीके की है, और महाभारत में ही कम से कम 50 तरीके की गीता आती है। When I read about it, we don't even know our Bhagavad Gita. So how are we supposed to know all these Gitas? But what I would like to do is just read out a few names कि कौन सी गीता भगवत महाभारत में है। अणु गीता, अष्टावक्र गीता, बक गीता, भगवद गीता, भीष्म गीता, बौद्ध गीता, ब्राह्मण गीता, हरि गीता, हरित गीता, मनकी गीता, नहुष गीता, पराशर गीता, पिंगला गीता, पित्तरी गीता, संपक गीता, समुद्र गीता, शौनक गीता, विचक्षु गीता, विदुर गीता, और भी बहुत सारी हैं। So you can just imagine this long list is of how many Gitas are in the Mahabharata. The Mahabharata itself is a text of 1,00,000 श्लोक। इस तरीके की जो ये है, ऐसी छह पुस्तकें हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है गीता प्रेस का ट्रांसलेशन। तो यू कैन इमेजिन 6। जो हम वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं वो 24,000 श्लोक है, और गीता में 1,00,000 श्लोक है। गीता में 18 पर्व हैं। गीता जो एक्चुअली जो महाभारत का है, उसमें भगवत गीता पाई जाती है, और ये सारी गीता पाई जाती हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन में हुआ था। महाभारत में पूरे युद्ध के बाद सिर्फ 10 लोग बचे थे, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग बचे थे। 3 कौरवों की तरफ से
और 7 पांडवों की तरफ से, और इसमें पूरे विश्व की सेनाएं लड़ी थी, 18 अक्षौहिणी सेनाएं. Once maybe I will give a talk on what an Akshauhini Sena means. When you understand the magnitude and understand the mass destruction, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, एंड महाभारत क्यों आई और किस तरीके से आई यहाँ पे इस विश्व में, इट्स अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री. ओके, सो नाउ लेट मी टेक यू टू द हिस्ट्री. तो हुआ ये कि जैसे हम अब आप और हम बात कर रहे हैं ना, तो उसी तरह से शौनक ऋषि का यज्ञ हो रहा था. तो उस शौनक ऋषि के यज्ञ में वो 12 साल का था. इमेजिन अ यज्ञ विच विल हैपन फॉर 12 years एवरी सिंगल डे. सब ब्राह्मणगण बैठेंगे और यज्ञ होगा, और यज्ञ के बीच बीच में जो उनको समय मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, उसमें वो लोग वार्तालाप बातचीत करते हैं. तो वहां पे उस यज्ञ में, शौनक ऋषि के यज्ञ में उग्रश्रवा आए. उग्रश्रवा आए तो सारे इन ऋषियों ने उनका वेलकम करा, उन्हें कहा आइए बैठिए, आप कहाँ से आ रहे हैं. उग्रश्रवा जी ने कहा मैं थका हारा हूं, पर आप बताइए आप लोग कैसे हैं. जैसे हम लोग करते हैं वार्तालाप, बिल्कुल वैसे ही महाभारत में विवरण है. तो उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल ठीक है, पर आप बताइए आप क्या करके आ रहे हैं. तो उग्रश्रवा जी ने कहा मैं था जन्मजेय के सर्प यज्ञ में, वहां था, और वहां पे मैं एक बहुत अद्भुत कथा सुन के आ रहा हूँ जो वेद व्यास जी ने रची है और उनके शिष्य वैशंपायन जी सुना रहे हैं. तो सबने कहा अच्छा. तो जब सबने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और सबने कहा हमें तो आपसे कथा सुननी ही है. हमारा ये जो देश है ना, ये कथाओं का देश है. कथाओं के माध्यम से ही सब कुछ कहा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है. हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि कथाएं इतनी अट्रैक्टिव होती हैं, वो रिटेन हो जाती हैं. जो हम हिस्ट्री के फैक्ट्स रटने की कोशिश करते हैं ना एग्जाम के लिए, वो कभी वर्क नहीं करता. पर कथाओं के माध्यम से वी कैन रिटेन द एसेंस, एंड उन्हीं कथाओं में वैल्यूज इम्पार्ट की जाती थी, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, अर्थ के रास्ते पे चलने के लिए, डायरेक्ट मोक्ष तक पहुंचने के लिए. तो व्यवस्था वो थी. तो उग्रश्रवा जी से जब पूछा तो उग्रश्रवा जी ने बताया, सबने बहुत इंटरेस्ट दिखाया. उग्रश्रवा जी ने कहा आप लोग सुनना चाहते हैं. सब लोगों ने कहा हमें सुनना है, हमें बहुत ज्यादा सुनने की इच्छा है कि ये कौन सी कथा है. तो उग्रश्रवा जी बता रहे हैं कि वैशंपायन जी वहां सुना रहे हैं. तो 2 जगह स्टोरी चल रही है अब. तो वैशंपायन जी वहां पे बता रहे हैं कि इस तरीके से वेदव्यास थे, और वेदव्यास उनके बगल में बैठे हैं. वेदव्यास ने अपने शिष्य को परमिशन दी कि ये कथा आप सुनाओ. तो उनके शिष्य अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं कि हमारे गुरु ने गहन तपस्या में, हिमालय की गुफा में बैठकर गहन तपस्या से और पूरी दिव्य दृष्टि से उन्होंने एक मानसिक कल्पना की है, एक रचना की है, फ्रॉम आदि से लेके अंत तक. और वो जो रचना की है वो 6 पुश्तों पे, 6 जनरेशंस को एनकम्पैस करती है. और वो जो उन्होंने रचना की है वो आदि काव्य, सबसे बड़ा काव्य पूरे संसार का है. और उस काव्य के अलावा संसार में कोई भी कहानी ना होगी, और ना कभी ना हुई है, ना कभी होगी. वही आदि काव्य है, सबका ग्रंथ, सबका मूल है. और वो आदि काव्य वो जो काव्य है, उसी में सारे के सारे वेदों का सार, उपनिषदों का सार, सारे पुराणों का सार, सारी की सारी हमारी जीनियोलॉजी, हमारी कॉस्मोलॉजी कि ये क्रिएशन क्या है, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, ये पृथ्वी कहाँ से आई, ये सूरज, आसमान, तारे, नक्षत्र, ग्रह, प्लैनेट्स ये कहाँ से आए, इनका क्या स्वरूप है, ये कहाँ से आए और ये कहाँ जाएंगे प्रलय काल में. उन्होंने बताया कि जैसे आज एक पेड़ है और उस पेड़ पे सडनली जब मौसम राइट होता है तो एक कली खिल जाती है, जब मौसम राइट होता है तो वो फूल बन जाता है, और जब मौसम राइट होता है तो वो फल बन जाता है, और फल बन के टपक जाता है और एक नया पेड़ आता है. इसी तरीके से हमारी जो ये सृष्टि है, ये इसका उद्भव भी है और इसका प्रलय है, पर अपने आप सारा ये काल चक्र है और सब कुछ काल में है. और ये सारे विवरण महाभारत में हैं. तो सबने कहा अच्छा. तो एवरीबडी टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट.
Now let me open a little of my notes and I will tell you exactly where we are going to go now. अब जब वेद व्यास जी बैठे थे गुफा के अंदर, उन्होंने रचना तो कर ली, उन्होंने रचना कर ली और इतनी उनको समझ में आ गया था कि जो उनसे रचना हुई है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड और लोक कल्याण के लिए है, और जो भी इसको सुनेगा उसका कल्याण होगा ही होगा, बशर्ते वो इसके मूल्यों पे आचरण करेगा। पर वेद व्यास जी ने सोचा कि इतना बड़ा मैंने ग्रंथ की रचना करी है, अगर ये लिखेंगे नहीं तो किस तरीके से मैं अपने शिष्यों को पढ़ाऊंगा। तो जैसे ही उनके मानस में ये थॉट आया तो साक्षात ब्रह्मा जी आ गए। अब वो काल है, अब जैसे हम मोबाइल पे फोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, ऐसे ही वो टेलीपैथी वाला काल था कि हम सोचते हैं और वाइब्रेशन से सामने अवतार हो जाता है। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने से व्यास जी ने कहा मैंने तो रचना कर ली है, पर अब आप बताइए कि इसका प्रोपगेशन कैसे होगा, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो आपने ये रचना करी है ना, इसका पृथ्वी पे तो कोई लिखने वाला है नहीं, और ये जो रचना आपने कही है ये वन सेकेंड, ये जो आपने रचना करी है इसमें तो वानप्रस्थ और गृहस्थ और ब्रह्मचर्य तीनों आश्रम और संन्यास्त, ये तीनों आश्रम गृहस्थ से कम होते हैं। लेट मी रीफ्रेज इट, ये जो आपने रचना करी है ये इतनी मूल्यवान है, जैसे हमारे ये जो वर्ण आश्रम है ना, हमारे जो ब्रह्मचर्य है और ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है और संन्यास्त, ये तीनों मिल भी जाए ना तो गृहस्थ आश्रम का मुकाबला नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये जो आपका महाभारत है ये पूरे विश्व में सबसे अधिक मूल्यवान और बेनिफिशियल टू मैनकाइंड है। ये बोल के ब्रह्मा जी तो चले गए। अब वेद व्यास जी फिर परेशान, तो वेद व्यास जी ने स्मरण करा गणेश जी का। गणेश जी वहां पे आए और वेद व्यास जी ने कहा मैं आपको डिक्टेट करता चला जाऊंगा, आप लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा कि मेरी लेखनी बहुत फास्ट है, मैं इस शर्त पे आपका लेखन करूंगा अगर आप एक सेकंड के लिए भी रुके नहीं। तो वेद व्यास जी ने फिर उत्तर दिया मेरी ये शर्त है कि आपको वो समझना होगा, जो मैं श्लोक बोल रहा हूं वो आपको श्लोक समझने होंगे। तो गणेश जी ने कहा ओम और कह के शुरू कर दिया। अब वेद व्यास जी ने क्या करा, ये जो 1,00,000 श्लोक थे उनमें से 8,800 ऐसे श्लोक रचे कि उनके बहुत गूढ़ अर्थ थे, उनका मीनिंग आज तक वेद व्यास जी, संजय और सूत जी के अलावा कोई नहीं समझ पाया। तो जब वो श्लोक बीच बीच में बोल देते थे तो गणेश जी परेशान हो जाते थे, उनको थोड़ा सा टाइम, तो फिर व्यास जी को थोड़ा टाइम मिल जाता था बनाने के लिए। इस तरीके से वेद व्यास जी ने पूरी लिखवा दी। अब ये पूरी लिखी चली गई। अब ये लिखी कब गई, ये लिखी तब गई जब वेद व्यास जी ने जब ये पूरी इसका रचना कर रहे थे। ये महाभारत एक ऐसी स्टोरी है जिसमें व्यास जी खुद आते हैं बार बार। व्यास जी एक कैरेक्टर है, महाभारत के कैरेक्टर हैं। तो व्यास जी देख रहे हैं, रचना कर रहे हैं कि मेरी माता सत्यवती ने मुझे बुलाया और भीष्म की पितामह की आज्ञा से, और मुझे ये कहा गया कि ये अंबिका और अंबालिका को आपको नियोग पद्धति के द्वारा इम्प्रेग्नेट करना है, और इम्प्रेग्नेट करके इनसे जो भी पुत्र होगा वो हस्तिनापुर पे राज्य करेगा। तो जब विदुर जी ने अंबिका अंबालिका को इम्प्रेग्नेट करा, एक मेड भी आई उन तीनों को इम्प्रेग्नेट करा, तो धृतराष्ट्र पैदा हुए, पांडु पैदा हुए और विदुर पैदा हुए। अब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर पैदा हुए और उनका पूरा जीवन काल खत्म हुआ और वे स्वर्ग को पधार गए। उसके बाद बैठ के व्यास जी ने ये पूरी महाभारत की रचना करी है। तब जब वो गहन तपस्या में रचना कर रहे होते हैं तो हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स इन द प्रथम अध्याय इज कि महाराज पांडु को बताते हैं कि महाराज पांडु जो थे, धृतराष्ट्र एल्डर थे, धृतराष्ट्र को रूल करना था, धृतराष्ट्र अंधे थे, तो पांडु को उनकी जगह रीजेंट बनाया गया था। महाराज पांडु ने बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ करा। यज्ञ करने के बाद सारी पृथ्वी का जब उन्होंने वो कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, वे इसके शिकार के बहुत शौकीन थे, तो इसीलिए वे वन में ही जाके रहने लगे।
और वे अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में ऋषियों के सानिध्य में रहने लगे और शिकार करते। पांडु के बच्चे नहीं हो सकते थे बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस कर्स, बट कुंती और मादरी के द्वारा उनके 5 पुत्र प्राप्त हुए जो अलग अलग देवताओं के पुत्र थे। जब ये पांचों पल भर रहे थे वनवास वन में ही, तब महाराज पांडु की डेथ हो गई। महाराज पांडु की डेथ के बाद सारे ऋषि कुंती और इन पांचों को छोटे छोटे सुंदर बालक ब्रह्मचारियों के वेश में, धोती पहनी हुई उन्होंने और उस वेश में, और वो लोग हस्तिनापुर लेके आए। हस्तिनापुर में जब वो लेके आए तो धृतराष्ट्र ऑलरेडी गद्दी पे बैठे थे। धृतराष्ट्र और उनके पुत्र वहां पे थे, 100 पुत्र थे। तो उन लोगों ने तो इनको, क्योंकि धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि अब तो मेरा भाई पांडु भी नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई और अब मैं ही और मेरे बेटे राज करेंगे। परंतु एज लक वुड हैव हैड इट, ये पांडु वापस आ गए। अब जब पांडु वापस आ गए और सारी प्रजा ने पांडुओं का बहुत स्वागत किया, क्यों? क्योंकि एक आकाशवाणी हुई कि ये ही महाराज पांडु के पुत्र हैं और ये बहुत दिव्य हैं, और फूलों की वर्षा हुई। सारे हस्तिनापुर की प्रजा ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और वे पांचों अपने में बहुत गुण थे। जो युधिष्ठिर थे वो बहुत बड़े धर्म के राजा थे, बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व था, सबको लेके चलते थे। भीम बहुत बड़े योद्धा थे, full of determination. Arjun was very Vikrami, very talented. He could win all sorts of things. नकुल एंड सहदेव में अपनी क्वालिटीज थी। और यहाँ पे जो कौरवों के थे बेटे, वो महादुष्ट और दुराचारी, तो उनको प्रजा पसंद नहीं करती थी। अब धृतराष्ट्र को इस पॉइंट में मैं लेके आ रही हूँ कि धृतराष्ट्र अपने ही बच्चों को, अपने ही भाई के बच्चों को वेलकम करना भी चाह रहे हैं और नहीं भी चाह रहे, क्योंकि उनके माइंड में है कि मेरा ही बेटा राज्य करेगा। एंड यहाँ पे सडनली ये 5 आ गए हैं उसी हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। तो धृतराष्ट्र के मन में बहुत सारी भावनाएं चल रही थी। उनके मन में सबसे पहला थॉट था कि कैसे मैं ये गद्दी को बचाऊं अपने पुत्रों के प्रति। तो जब धृतराष्ट्र का, 1 सेकेंड, गिव मी टाइम। तो जब उसके दौरान पांडवों को राज्य दिया गया, पांडव भी बढ़ रहे थे, पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दिया गया। इंद्रप्रस्थ एक बैरन लैंड था, उसको पांडवों ने बहुत कुछ बना दिया। उन्होंने राजसू यज्ञ करा, उस राजसू यज्ञ में पूरे विश्व के राजाओं को जीता। और उन्होंने जब यज्ञ एक्चुअल करना था, तो जैसे हम लोग घरों में पूजा पाठ करते हैं, सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उस राजसू यज्ञ में किचन की, खाने पीने की जिम्मेवारी भीम को दी गई, सब गेस्ट्स को लुक आफ्टर करने की जिम्मेवारी अर्जुन को दी गई, और जो भी कोई गिफ्ट्स लेके आते थे, जितने भी राजे महाराजे पूरे विश्व के आए, वो गिफ्ट्स को लेके और रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेवारी दुर्योधन को दी गई। दुर्योधन हमेशा लेना चाहता था, तो दुर्योधन को वो जिम्मेवारी दी गई। और दुर्योधन की इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, दुर्योधन ने जब देखा कि जो इंद्रप्रस्थ कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने कहां से कहां बना दिया, और पूरे विश्व के राजा आ रहे हैं इनके लिए उपहार लेके, तरह तरह के नायाब उपहार जो दुर्योधन ने भी कभी नहीं देखे थे। दुर्योधन एक्सट्रीम एनवी में भर गया, एक्सट्रीम एनवी में, ईर्ष्या में, एक्सट्रीम जलन उसके अंदर। ही कुड नॉट टॉलरेट कि मेरे अपने कजिन्स, मेरे अपने भाइयों का वैभव इतना बढ़ता चला जा रहा है, पूरे विश्व में उनका वर्चस्व हो गया है, वो इतने बड़े, ही कुड नॉट टेक इट। एंड दुर्योधन उस राजसू यज्ञ के बाद जब वो मैदानव के महल में गया, वहां पे स्थल और जल, आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जब उसका पैर फिसला तो भीम जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने हंस के कहा, उन्होंने हंस के मजाक उड़ाया श्री कृष्ण के सामने। तो एक तो उन एक्सट्रीम एनवी, दूसरा वो मजाक का पात्र बन गए, तीसरा उनको हस्तिनापुर हमेशा की गद्दी चाहिए थी अपने लिए। दुर्योधन एक्सट्रीम एनवी में भर के जब वापस गया, उसने धृतराष्ट्र के मन में जहर घोला और ये बोला कि हमें तो किसी भी हालत में सब पांडवों की संपत्ति लेनी ही पड़ेगी, और चूंकि मुझे पता है हम उनको युद्ध में नहीं जीत सकते, हमें द्युत क्रीड़ा करनी पड़ेगी। और उसने शकुनी अपने मामा के साथ सारा कपट का जाल रच के द्युत क्रीड़ा करवाई, और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो लोग वन में चले गए।
फिर जब कृष्ण आए, संधि करने की कोशिश करी, नहीं बैठा, अंत में युद्ध हुआ। अब हम आए हैं कहाँ पे? उस पॉइंट पे जहां पे युद्ध हो रहा है। उस युद्ध जो हो रहा है और युद्ध चल रहा है, और संजय जो धृतराष्ट्र के मंत्री कह लीजिए या मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर या एडी कह लीजिए, संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि कि वो वे सारा वर्णन धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल, जो हम दूरदर्शन बोलते हैं ना, टेलीविजन, उस समय संजय धृतराष्ट्र के टेलीविजन थे। तो संजय धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं कि ये सब हो रहा है। तब धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं, हे संजय, मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ और इतिहास में मेरी गवाही बने कि ये जो सब कुछ यहाँ तक हुआ और हमारे ये कुल का विनाश हो रहा है, इसमें इसके लिए मैं राजी नहीं था। मैंने पग पग पर ये नहीं चाहा था, परंतु मैं पुत्र मोह में, दुर्योधन के मोह में अंधा हो गया। कुछ तो मैं अंधा हूं और मैं दीनहीन हूं, और कुछ ये जो मेरा पुत्र है दुर्योधन, इसने इतनी क्रूरता से और क्रोध से मुझे अपने वश में कर लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ है इसमें विनाश का जड़ दुर्योधन है, परंतु मेरी विवशता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। परंतु हिस्ट्री में, इतिहास में ये दर्ज होना चाहिए था कि मुझे पहले ही पता था कि विजय की आशा नहीं है। तो अब आई एम गोइंग टू रीड आउट अ फ्यू पॉइंट्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। यू हैव टू विजुअलाइज कि धृतराष्ट्र बैठे हैं, संजय उनको बता रहा है, धृतराष्ट्र संजय से संवाद कर रहे हैं, वहां पे युद्ध चल रहा है, महाभारत का युद्ध, 18 डेज का युद्ध फुल स्केल चल रहा है, अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन हो चुकी है और युद्ध का मध्य है ये अब। तो अब धृतराष्ट्र कहते हैं, पूरे विश्व को ये पता लग जाए कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, प्रज्ञा चक्षु है मुझ में, मैं भी समझता हूं, पर मैं नहीं रोक पाया अपने पुत्र को। फिर कहते हैं कि जब मैंने सुना, धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं कि जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण लगाई और लक्ष्य भेद कर लक्ष्य को नीचे गिरा दिया और द्रौपदी का वरण कर लिया, उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारी जीत हो नहीं सकती। मैंने विजय की आशा छोड़ दी। फिर सेकंड वो कहते हैं, हे संजय, जिस दिन अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था और कृष्ण नाराज होने के बजाय दान दहेज लेके हस्तिनापुर में आए थे, उसी के लिए जिसको उनकी बहन को हर के ले गया, उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारी विजय हो नहीं सकती। हे संजय, जब खांडवप्रस्थ में आग लगी और देवराज इंद्र उस अग्नि को वर्षा के द्वारा बुझाना चाहते थे, परंतु अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने अपने बाणों के समूह से अग्नि को प्रसन्न करा और वर्षा को भगा दिया। उसी दिन मैं समझ गया था हमारी विजय नहीं हो सकती। हे संजय, लाक्षा भवन से जब ये पांचों और कुंती जब चले गए, वहां से बच गए, और जब मुझे पता लगा कि विदुर ने ही उन्हें रास्ता बताया है बचने का, मैं समझ गया था हमारी विजय नहीं हो सकती। हे संजय, जब द्रौपदी के विवाह से पांचाल और पांडवों की संधि बन गए और वे इतने शक्तिशाली हो गए बगैर राज्य के, वन में रहते हुए भी, तब मैं समझ गया था कि हम कौरव कभी भी नहीं विजय पा सकते। हे संजय, जब जरासंध को भीम ने उसी के राजधानी में जाके बीच में से चीर दिया और मार डाला, द मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ हिज टाइम्स को भीम ने सिंगल हैंडेडली चीर दिया और मार डाला, मैं समझ गया था हमारे आशा, विजय की आशा बची नहीं। जब दिग्विजय किया पांडवों ने पूरी पृथ्वी का और इतने बड़े बड़े भूमिपालों को उन्होंने जीत लिया, और जो सब उनके लिए गिफ्ट्स ले लेके आए, हे संजय, मैं समझ गया था कि हम कौरव कभी भी नहीं जीत सकते। जब द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, और दुशासन खींच के लाया था उसको सभा में, और जब उसका चीरहरण करता गया, परंतु
चीरहरण हुआ नहीं और वस्त्रों का ढेर लग गया। उसी दिन मैं समझ गया था कि हम कौरव कभी भी विजय नहीं पा सकते। हे संजय, जब धर्मराज को शकुनी ने हरा दिया छल कपट से, और उसके बावजूद जब युधिष्ठिर को देश निकाला मिल गया, सारे भाई फिर भी खड़े रहे। सारे भाइयों को धर्मराज ने दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को लगा दिया, परंतु भाइयों में कोई विद्रोह नहीं हुआ। सब एक साथ चले गए, सब अपने दांत पीसते गए, परंतु अब भाई भाई के लिए बना रहा। मैं समझ गया था हम कौरवों की विजय नहीं हो सकती। हे संजय, जब वन में रह के हजारों ऋषि और स्नातक ब्रह्मचारी इन पांडवों के पास जाते थे और भोजन पाते थे, न जाने उनके पास अक्षय पात्र कहां से आया, उसी दिन मैं समझ गया था कि हम कौरवों की विजय कभी नहीं हो सकती। हे संजय, जब मुझे पता लगा कि स्वयं महादेव से अर्जुन ने युद्ध करा और उन्हें संतुष्ट करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, मैं समझ गया हमारी विजय नहीं हो सकती। हे संजय, कुंती पुत्र के पास सारे महर्षि आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, और स्वर्ग में जाकर इंद्र के पास स्वयं अर्जुन वहां पे पहुंचे और इंद्र से शिक्षा दीक्षा लेके दिव्यास्त्र लेके आए, और पूरे स्वर्ग में अर्जुन की पौरुष की गाथा मैं समझ गया था हम कौरव कभी भी नहीं विजय पा सकते। हे संजय, जब सब असुरों को, कालिकेय, पौलोम असुरों को, सबको अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली परास्त कर दिया, मैं समझ गया था हम कौरव कभी भी नहीं जीत सकते। हे संजय, अर्जुन इंद्रलोक से वापस आ गए। युधिष्ठिर लोमश जी के साथ तीर्थ यात्रा पे निकले थे। लोमश जी ने युधिष्ठिर को बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई तो स्वर्ग से आ गया वापस, स्वर्ग से वापस आके, और उसने सबको जीत के और भीमसेन कुबेर से मिलाया जहां पे कोई मनुष्य पैर नहीं रख सकता था। उसी दिन मैं समझ गया था संजय कि ये जो युद्ध दुर्योधन कर रहा है, कर्ण और ये शल्य और द्रोणाचार्य कर रहे हैं, हम कभी भी विजय नहीं पा सकते। पर मैं कभी कह नहीं पाया, मेरी कभी सुनी नहीं। हे संजय, धर्मराज ने यक्ष का रूप जो धारण करके धर्मराज आए थे, युधिष्ठिर ने सब उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और धर्मराज को संतुष्ट कर दिया, और मैं समझ गया कि हम विजय की आशा मेरी हट गई। विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी और पांचों पांडव छुपे थे। हमारा ये दुर्योधन अपने सभी सहायकों के साथ ढूंढ नहीं पाया अज्ञातवास में। उसी दिन मैं समझ गया था कि हम की विजय की आशा रही नहीं। कीचक और उसके 100 भाइयों को भीम ने अकेले अकेले परास्त कर दिया। उसी दिन मुझे पता लग गया था कि ये जो महारथी हमारे यहाँ दिखते हैं, वो कोई भी पांडवों का मुकाबला नहीं कर सकते, और हम युद्ध में कभी भी नहीं विजय पा सकते। विराट ने जब उत्तरा को ऑफर करा अर्जुन को कि आप इसे अपनी पत्नी स्वीकार करें, और अर्जुन ने कहा नहीं, मैं इसे अपने बेटे अभिमन्यु के लिए लेता हूं, उसी दिन मैं समझ गया था और विजय की आशा बिल्कुल नहीं बची। युधिष्ठिर ने अपने उस स्टेट में जब वो निष्कासित थे, वन में रहते थे, निर्धन थे, कुछ भी नहीं उनके पास था, फिर भी 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली, ना जाने कहां से। मैं समझ गया था कि हमारी विजय की आशा बिल्कुल नहीं है। हे संजय, वामन अवतार में एक पग एक डग पृथ्वी में जो पूरी पृथ्वी का कब्जा करने वाले, वो वे श्री कृष्ण विष्णु का अवतार जब पांडवों के साथ खड़े हुए, मैं समझ गया था कि हमारी विजय की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। हे संजय, जब देवर्षि नारद ने हमें बताया कि ये कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण का रूप है, मैं समझ गया था कि हम कभी भी विजय नहीं पा सकते। हे संजय, लोक कल्याण श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए, और दुर्योधन और कर्ण ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न किया और उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया। उसी दिन मैं समझ गया था
कि हमारी विजय की आशा कदापि नहीं है। हे संजय, जब शांति दूत बन के विफल होके कृष्ण जा रहे थे, कुंती ने अकेली ने रास्ता रोका और रोते हुए कृष्ण से कहा कि हे सखेती, आप क्या कर रहे हो? तो श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को सांत्वना दी। मैं उसी दिन समझ गया था कि हम कौरवों की विजय की कोई आशा नहीं है। हे संजय, श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री बने, उनके सारथी बने, भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी उनका साथ दिया चुप रह के। उसी दिन मैं समझ गया था। हे संजय, कर्ण ने भीष्म से कहा, जब तक तुम युद्ध करोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा, एंड दिस इज व्हाट दे डिड। पहले कुछ दिन भीष्म नेतृत्व कर रहे थे पूरे युद्ध का, उसके बाद द्रोणाचार्य कर रहे थे, फिर कर्ण ने कहा। तो कर्ण ने भीष्म से कहा, जब तक तुम युद्ध करोगे मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारे विजय की आशा नहीं है। हे संजय, श्री कृष्ण और अर्जुन का गांडीव, जब ये तीनों मिले, श्री कृष्ण, अर्जुन और गांडीव, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां जब मिली, उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारी आशा विजय की है ही नहीं। संजय, अर्जुन का गांडीव छोड़कर, जब अर्जुन ने दुखी होकर अपना गांडीव छोड़ दिया, हताश होकर बैठ गया, श्री कृष्ण उठे, उन्होंने अर्जुन को जगाया और अपना विराट स्वरूप दिखाया। उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारे जीत की कोई भी आशा नहीं है। जो भीम 10,000 रथियों का संहार करता था, परंतु हमारे तरफ के जो सारे महारथी योद्धा हैं, पांडवों के एक भी प्रसिद्ध फेमस योद्धा को नहीं मार पाए। भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया। भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं पांडवों को बता दिया, और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी आज्ञा का पालन किया। अर्जुन ने बाणों की शैया पे भीष्म को धृष्टद्युम्न की ओट से मार दिया। धृष्टद्युम्न की ओट से भीष्म ने ही बताया था। और जब बाणों की शैया पे भीष्म लेट गए, तब उनकी संकेत से, उनकी आंखों से अर्जुन समझ गया कि पितामह को प्यास लगी है। उसने बाण मारे और धरती में छेद करके, और इस तरीके से छेद करा कि वहां से स्प्रिंग ऑफ वाटर आया और भीष्म पितामह के मुंह में गया और भीष्म पितामह की प्यास बुझाई। उसी दिन जब मैंने सुना कि ये सब हुआ, हे संजय, उसी दिन मैं समझ गया हमारे विजय की कोई आशा नहीं है। हे संजय, जब पांडव जीतते हैं, उनके लिए वायु अनुकूल, चंद्रमा, सूर्य अपने अपने लाभ स्थान में होते हैं, पांडवों की विजय पता लगती है। पर हमारे यहाँ हस्तिनापुर में भयंकर कुत्ते, गीदड़, भयंकर राक्षसों की आवाजें आती हैं, डरावनी चीजें होती हैं। तब मैं समझ जाता हूं हमारी विजय की कोई आशा नहीं। हे संजय, ये जो द्रोण है ना, इतने बड़े योद्धा बनते हैं पर एक भी पांडव को नहीं मार पाए। और ये द्रोणाचार्य ने जो ये चक्रव्यूह रचा है इतना बड़ा, जिसको कोई भेद नहीं सकता था, उनका एक छोटा सा बालक अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में चला गया। उसी दिन मैं समझ गया था हमारे विजय की आशा नहीं है। इतने सारे बड़े बड़े महारथी मिलके भी अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, परंतु एक छोटे से बालक अभिमन्यु को मारकर, सबके सब एक अकेले अभिमन्यु को मारकर खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, कोलाहल मचा रहे थे। उसी दिन मैं समझ गया कि कौरवों के विजय की कोई भी आशा नहीं है। हे संजय, उसी में जैसे ही अभिमन्यु का अंत हुआ, अर्जुन ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और किसी ने कुछ नहीं करा और अर्जुन ने करके दिखाया। तभी मैं समझ गया था कि हमारे युद्ध की जीतने की कोई आसार नहीं है। हे संजय, जब इतना भयंकर युद्ध हो रहा है और श्री कृष्ण ने देखा कि उनके रथ के घोड़े प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने युद्ध में रथ को रोका, घोड़ों को खोला, घोड़ों को पानी पिलाया और फिर वापस जोता। और अर्जुन अकेला खड़ा होके सारे योद्धाओं से लड़ता रहा, अकेला।
और मैं समझ गया कि हम गौरव कोई विजय की आशा है ही नहीं। हे संजय, ये भीमसेन कर्ण के पंजे में आ गया। कर्ण के पंजे में आने के बावजूद कर्ण ने उसे मारा नहीं, हिकारत भरी दृष्टि से देखा और दूर कर दिया और धनुष की नोक बस चुभा दी और मारा ही नहीं। मैं समझ गया हमारी जीत की कोई आशा नहीं। हे संजय, इतने बड़े बड़े हमारे पास द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, और जब जयद्रथ का वध अर्जुन ने करा, किसी ने भी कुछ नहीं करा, कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं समझ गया था हम कभी भी नहीं जीत सकते। हे संजय, इंद्र ने कर्ण के को कवच के बदले दिव्य शक्ति प्रदान करी थी और अर्जुन पे वार करवा, अर्जुन ने घटोत्कच को लाके उस पे वार करवा के वो दिव्य शक्ति खत्म करवा दी। श्री कृष्ण ने मर्यादा के विरुद्ध जाके वो दिव्य शक्ति जो अर्जुन के लिए थी घटोत्कच पे लगवा दी और हम कुछ नहीं कर पाए। उसी दिन मैं समझ गया था कि हमारी जीत की कोई आशा नहीं। हे संजय, अश्वत्थामा और ये बड़े बड़े वीरों को अकेले नकुल ने ही मार डाला। द्रोणाचार्य ने जब सुना कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, वे सब कुछ छोड़ के अपने शस्त्रों को आमरण अनशन पे बैठ गए अपने रथ के नीचे और उस द्रोणाचार्य को उस धृष्टद्युम्न ने मारा मर्यादा के विरुद्ध, निहत्ते बैठे थे। मैं समझ गया था हमारी विजय की कोई आशा नहीं। हे संजय, जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई और जब अश्वत्थामा उनके पुत्र ने नारायण अस्त्र फेंका और वो नारायण अस्त्र को अर्जुन ने सिर्फ स्वस्ति 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 कह के शांत कर दिया, उसी समय मैं समझ गया कि कौरवों के विजय की कोई भी आशा नहीं। हे संजय, ये जो भाइयों का युद्ध हो रहा है ना, ये सारे देवताओं की चाल है। ये सारे देवता चाहते हैं कि सारे दुष्ट एक साथ मर जाएं। कर्ण को अर्जुन ने मार डाला, किसी ने कुछ नहीं करा। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा, दुशासन, कृतवर्मा को जीत लिया। शल्य कृष्ण की होड़ करते हैं, युधिष्ठिर ने उनको भी मार डाला और कुछ नहीं हुआ और मैं समझ गया हमारी जीत की आशा है ही नहीं। ये जो कलहकारी द्यूत खेला था ना, ये जो जुआ हमने खेला था, जो छल कपट के कारण जो शकुनी और दुर्योधन के इस नेक्सस ने, जब शकुनी को सहदेव ने मार गिराया, मैं समझ गया कि हम कभी जीत ही नहीं सकते। दुर्योधन जब का रथ छिन्न भिन्न हो गया, जब वो थक के एक सरोवर में जाके उसके जल को शांत करके स्टिल करके मंत्रों के द्वारा और जाके छुप गया उसके अंदर और उसे लगा किसी को नहीं पता लगेगा, परंतु श्री कृष्ण ने देख लिया और सारे पांडवों को वहां पे बुला के उस तालाब के, और श्री कृष्ण ने उस दुर्योधन, निहत्ते दुर्योधन को उकसा के, उसको गलत गलत बातें बोल के उसको उठाया और फिर भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ गदा से। और श्री कृष्ण ने कहा गदा युद्ध के रूल्स के विरुद्ध कि उसको जांघों पे मारो, और भीम ने दुर्योधन को जांघों पे मारा। हे संजय, मैं उसी समय समझ गया था हमारी विजय की कोई आशा है ही नहीं, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को की विभत्स हत्या करी, निहत्ते, वे जो 5 थे, उनकी निहत्तों की हत्या जब उसने करी और जब पांडवों का कुल का, द्रौपदी के कुल का विनाश हुआ, तब मैं समझ गया था हमारे विजय की आशा नहीं। जब भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने एक सींग की बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ में जाकर उसके पांडवों की वंश का नाश करना चाहा, और जब वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत रची, वेद व्यास जी और श्री कृष्ण ने एका करके और अश्वत्थामा को शाप दिया और उस गर्भ को बचा लिया, तभी मैं समझ गया था कि हमारी जीत की आशा है ही नहीं। हे संजय, अश्वत्थामा
इस भयंकर युद्ध में केवल 10 लोग बचे, जैसे मैंने आपको बताया था। अब वो 10 लोग कौन है? कौरवों की तरफ से 3 बचे हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। बाकी सारे के सारे खत्म। और पांडवों की तरफ से कौन बचे हैं? पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण, सात्यकी और पांचों पांडव। 18 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, 7 सेना इसकी पांडवों की। एंड इफ यू रीड द अकाउंट, इतनी आर्टिलरी, इतनी इन्फेंट्री, इतने रथ, लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, सारे के सारे खत्म। सिर्फ 10 लोग बचे उस पूरे युद्ध में। और ये कह के संजय को धृतराष्ट्र भयंकर विलाप करने लगे और कहने लगे, मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे सारे पुत्र। और उन्होंने बताया कि गांधारी किस तरीके से शोक मना रही थी। गांधारी का पुत्र, गांधारी का पौत्र, गांधारी के भाई, भतीजे, बंधु, बाप, गांधारी का कोई भी नहीं बचा। जब विलाप करते हुए ये धृतराष्ट्र कह रहे थे, तब संजय ने उनको कहा, हे महाराज, ये विलाप करने के योग्य आप नहीं हो। संजय ने उनको बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया, शोक नहीं करिए, जो इस संसार में आया है वो जाएगा, परंतु हे महाराज, हे हस्तिनापुर के नरेश, तुमने पग पग पर पक्षपात करा, तुमने पग पग पर पांडवों को अपना नहीं समझा, तुमने सिर्फ अपने बच्चों को अपना समझा। तुमने पांडव जो पांचों हैं उनको अपने भाई का बच्चा समझा। तुमने हमेशा राज्य लेने की लालसा रही। तुमने हर काम में अपने बेटों की अनीति को बर्दाश्त करा था। The choices you made are defining your life now. So every choice, you have a free will. The choices you take shapes your life. और अब जब ये सब कुछ हो चुका है, आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब कुछ जानते थे, पर इट्स टू लेट। जैसे जैसे आपने चॉइसेस ली, आपने जिन जिन का साथ दिया, अपने बेटे का, शकुनी का, जैसे जैसे आपने अन्याय होने दिया, आपके ही राजभवन में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। एंड नाउ ये सब रेपरकशंस हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं, इनसे सीख के, इनसे उबर के, इनसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफ, तो अब ये सारी जो कथा है, ये कहाँ चल रही है? ये 2 जगह चल रही है। जन्मजेय के यज्ञ में चल रही है, वहां पे वो बोल रहे हैं, और यहाँ पे उग्र श्रवाजी बोल रहे हैं नैमिषारण्य की क्षेत्र में। अब ये जो दोनों जगह कथा चल रही है, और हम इस पॉइंट पे आते हैं कि ये वेद व्यास जी बोलते हैं कि ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ महाभारत का, ये प्रथम अध्याय का, हर एक को इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सारी लेसन्स ऑफ लाइफ एंड लिविंग, धर्म पे चल के आपकी लाइफ कैसी होगी, और अगर आप वही चीजें करोगे और धर्म के विरुद्ध करोगे, आप ही की लाइफ कैसी होगी। तो मैंने ये जो शास्त्र रचा है, ये पूरा इस भारत का इतिहास है, और इसमें सारी वैल्यूज हैं, किस तरीके से लेके आपको अपनी लाइफ कैसे बनानी चाहिए। और जब आप एक एक पात्र को उठाओगे, और जिस तरीके से धृतराष्ट्र लैमेंट कर रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, संजय ने समझा तो दिया, धृतराष्ट्र समझ भी गए, धृतराष्ट्र शांत हो गए, उनके कुल का विनाश हो गया, पांडवों को अकंटक राज्य मिल गया। और इस पॉइंट पे लाके जो ऋषि वहां पे जो स्टोरीज बता रहे हैं, वो वे कहते हैं कि स्वर्ग लोक में जब ये महाभारत, धर्म के तराजू पे रखी गई महाभारत, और इस तरफ सारे वेद और पुराण और सारे शास्त्र और सारे धर्म ग्रंथ, महाभारत का वजन बहुत ज्यादा था, और इसीलिए इसे महाभारत कहते हैं। सारे ग्रंथों का सार इसमें है। अंग्रेज नहीं चाहते थे हम ये पढ़ें, और हम में वो ताकत आए, वो शक्ति आए, अच्छा बुरा समझने की, धर्म के राह पे चलने की, अपने हक की लड़ाई लड़ने की, और जहां जरूरत हो वहां हिंसा करने की। तो दिस इज व्हाट द पात्र ऑफ धृतराष्ट्र, ये फर्स्ट चैप्टर में, इट्स अ ब्यूटीफुल नरेशन, बिकॉज ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। आई हैव नेवर read the Mahabharata before. Before I end the session and open the floor,
महाभारत 18 पर्व में है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में हुआ था। 18 जो पर्व हैं उनके नाम है आदि पर्व, सभा पर्व मीन्स अ सेक्शन। तो एक एक पर्व इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट अध्याय। तो आदि पर्व है जो मैंने अभी नरेशन करी है, ये आदि पर्व का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहला पर्व है आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। तो अब ये 9 हुए पर्व। उसके बाद है सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम वासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, एंड इट एंड्स इन द हरिवंश पर्व जो खिलबाग कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने शास्त्रों से इतने दूर हो चुके हैं। हमने अमर चित्र कथाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत जाना होगा, या ये जो टेलीविजन पे सीरियल्स आते हैं, बट वंस यू रीड द स्क्रिप्चर बाय योरसेल्फ यू अंडरस्टैंड। आई प्रे टू गॉड कि हम सब के लाइफ में वो जीवन आए कि हम इन बुक्स को उठाएं, इन्हें लाल कपड़े में बांध के अगरबत्ती धूप नहीं दिखाएं, इन्हें खोलें और इन्हें पढ़ें और अपना आचरण, अपनी लाइफ की दिशा मोड़ के लिव अ ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ। सो ओवर टू एनीबडी हु हैज अ क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर तरीके से भाभी आपने सपना जी बताया, और एक्चुअली द टॉपिक वाज सो एनग्रॉसिंग, पता ही नहीं चला 1 घंटे का समय कहाँ निकल गया। देखिए ये भी चैट बॉक्स में भी यही आ रहा है, इट इज रियली इंटरेस्टिंग एंड डीपली एक्सप्लेन्ड, टू गुड, थैंक्स अ लॉट। तो हमने देखा कि दृष्टा जो कहते हैं कि मुझे सब पता था, और संजय कहते हैं कि राजा अब बहुत आपको समय बहुत देर कर दी आपने ये समझने में कि आपको ये युद्ध होने नहीं देना चाहिए था। बट जो होना होता है वो होता है। समय बड़ा बलवान है, ये तो हम सबने ही सुना है, सीखा है, और स्कूल में मुहावरे पे जरूर सबने सेंटेंस मेकिंग जरूर किया है। तो हमारा भी समय बहुत बलवान है। इस टाइम हमारे को घड़ी में 5 बजते दिख रहे हैं। तो आपको किसी को कोई पूछना हो सपना जी से, आपका कोई टॉपिक हो जो आप चाह रहे हो कि सपना जी कवर करें इसको, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई कुछ कहना चाहता है? किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है? मेरे ख्याल से पारुल वांट्स टू से समथिंग। ओके, सो आई स्टार्ट। नहीं, मेरे को कुछ पूछना नहीं है इतना ज्यादा, बस आई विश कि हम पूरा इसका सुनते रहें। जितना अमेजिंग तरह से, इतनी एनर्जी, जितना वो जिस तरह से ऐसा लग रहा था वाकई कहीं हम एक युद्ध भूमि या उसके अंदर हैं, और संजय और धृतराष्ट्र के साक्षात सामने ही हम बैठे हुए हैं और उसको सुन रहे हैं। इट वाज अमेजिंग। और हम चाहते हैं बस हम जो भी आप सुना रही हैं बस हम सब सुनते रहें। बस सो नाइस। देखो क्या है ये कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच अपना। ये जो सेशन है ना, आपको आपकी पुस्तकों से, आपके स्क्रिप्चर से क्लोज आएंगे, लेकिन नॉलेज तभी बढ़ेगी जब आप खुद भी इसका अध्ययन करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम गैदरिंग फ्रॉम व्हाटएवर सेशंस आई हैव अटेंडेड, एंड नाउ हम लोग के स्वाध्याय क्लब में हम रामायण का पाठ कर रहे हैं। पाठ बोलने में आता है, मतलब हम उसको बुक रीडिंग जो है हमारी, हम वो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं खुद भी पढ़ रही हूँ और फिर सिनॉप्सिस करते हैं, दैट्स टू मच ऑफ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो सुनने में और देखने में बहुत फर्क है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग देम, इट्स सो मच इन डेप्थ, बहुत डिस्क्राइबिंग है। जो बोलने में, मतलब हम एक पेज को बोलने में अगर हम 1 घंटा क्या 4 घंटे भी लगाते तो भी डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं होता। Am I right? एक पॉइंट, Yes. very right. Very true. But the point is that ये जो महाभारत है 1 लाख श्लोकों की, this is the biggest work in the whole world. ये लोग कहते हैं इलियाड और ओडिसी को बोलते हैं ना, जो रची हुई है होमर और के। तो इलियाड और ओडिसी को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं, उसके भी 10 times more bigger work is this महाभारत काव्य। एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज ये पूरा एक मीटर पे सेट है। तो जब आप गा के किसी चीज को का अध्ययन करते हैं और जब वो मीटर में फिट इन हो जाता है, ये ओरल लिनेज के द्वारा चलता था, तो वो आपको याद रहता है। और आपकी स्मरण शक्ति जब बहुत तेज होती है, संस्कृत के जो ये वर्ड्स हैं ना, तो दे आर वेरी गुड फॉर एक्टिवेटिंग योर ब्रेन सेल्स ऑल्सो। तो ये जो सनातन संस्कृति है ना, ये ऐसे ही विश्व गुरु नहीं थी, बहुत कुछ थॉट प्रोसेस गया था इसको विश्व गुरु बनाने में और मेंटेन करने में।
and somehow we've lost all that. So what we are doing, which Devditi Foundation, thanks to Devditi Foundation, कि ये यज्ञ है, इसमें हम चाहते हैं सब लोग शामिल हुए. और okay, so Shipra Call has a nice comment to make. Thank you, Shipra. Usha ji, thank you very much. Paru, thank you. Romsha, thank you. And Manju Mittal ji को invite किया हुआ है. Welcome Manju जी. तो महिला मंगल से काफी सारे लोग हैं. अनीता चंद्रा भी थी यहाँ पे. तो थैंक यू अन्ना जी, आपको सुना बहुत ही अच्छा लगा और मैं तो मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही. रामशा मेरे को भेज देती है कभी कभी, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो सुन लेती हूँ, और आज बहुत आनंद आया और बहुत नॉलेज भी बढ़ी. थैंक यू वेरी मच जी. फाउंडर मेंबर महिला मंगल मंदिर जी चंद्र ये लोग ना, तो थैंक यू, आप लोग आए. और आप लोगों से एक योगदान की उम्मीद जरूर है कि ये वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जहां हो सके, क्योंकि ये हम जो ये राष्ट्र यज्ञ है अपना, इसके उत्थान में जो अपना योगदान दे सके, कैसे देंगे योगदान, इनको फैला के सेशन जैसे हो रहे हैं, आइए अटेंड करिए. तो हम लोग वाल्मीकि रामायण का एक स्वाध्याय क्लब चला रहे हैं. हम लोग हर वीक बैठते हैं और पर्टिकुलर पर्व डिसाइड कर लेते हैं. पिछली बार वंदना दी ने बहुत अच्छी व्याख्या दी थी. एंड 7 से 10 अध्याय का करके, एंड वी आर ट्राइंग टू रीड द वाल्मीकि रामायण आवरसेल्व्स, एंड होपफुली बाय गॉड विलिंग हम ये भी कर पाए महाभारत. और हम लोग पंचतंत्र और पुराणों को सैटरडेज को सेशन कर रहे हैं बच्चों के लिए, ओनली हाफ एन आवर, पंचतंत्र और पुराणों, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारी अगली पीढ़ी और उनकी अगली पीढ़ियों को जोड़ के रखना. ये जो सनातन संस्कृति है, बहुत फास्ट वेस्टर्नाइजेशन की अंधी दौड़ में हम सब लग चुके हैं, एंड वो अंधी दौड़ कुछ लेके नहीं आती. खालीपन, एकाकीपन, अकेलापन, वही रह गया है वहां पे, वही सब कुछ यहाँ आ रहा है. तो वंदना दी, वुड यू लाइक टू वाइंड अप द सेशन नाउ? यस, या. थैंक यू सपना जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत. और इन सेशंस के माध्यम से मैं भी बहुत ज्यादा हिंदी का प्रयोग करने लग गई हूँ. पहले थोड़ा कम करती थी, ज्यादा मतलब स्पोकन लैंग्वेज में तो अभी भी हमारी हिंदी इंग्लिश मिक्स है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना ज्यादा हिंदी में बात करूँ उतना अच्छा है. तो ये जो हिंदी भाषा का उपयोग हम कर रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी इनएडिक्वेट लैंग्वेज. इंग्लिश में वो जो भाव है, जो हम कहना चाहते हैं हमारे शास्त्रों का, हमारे इतिहास का, हमारे इतना डीप जो नॉलेज सिस्टम्स है, इंग्लिश इज वेरी वेरी इनकॉम्पिटेंट. सेकेंडली, इंग्लिश में वो टर्म्स ही नहीं है. अगर हमें धर्म कहना हो तो इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है. वो धर्म को रिलीजन बना देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वी हैव टू मेक हिंदी कूल अगेन. लोग हिंदी बोलने में, और संस्कृत तो छोड़ ही दीजिए, हिंदी ही बोलने में लोगों को लगता है हम ओल्ड फैशन, आउटडेटेड हो गए. जैसे हमने वंदना दी, आपने और मैंने साड़ियों का, ये देवतियों के साथ मिलकर मुहिम चलाया है, उसी तरीके से हम अपने शास्त्रों को कूल बना रहे हैं, मेकिंग हिंदुइज्म कूल अगेन, और हिंदी को भी. तो बस यही मैं कहना चाहती थी. ओवर टू यू. So making Hindi cool again, making Indian culture cool again, that is the thing we are trying to do. कि हम, ठीक है, हम ये नहीं कहते आप ऑर्थोडॉक्स बन जाओ या पिछड़े उसमें चले जाओ, बट अपना कल्चर, अपने रूट्स नहीं छोड़ो. दैट इज व्हाट वी वांट. और हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसे छोटे मोटे सेशन कर करके एंटरटेनिंग सेशंस करके सबका जो उधार है, सबका जो झुकाव है अपने एपिक्स पे, अपने स्क्रिप्चर्स पे, अपनी सो कॉल्ड हिस्ट्री पे. ये हमारी हिस्ट्री है और दिस इज बीन प्रूवन बिकॉज हमें सारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिले हैं. हमारे पास किले हैं, हमारे पास हसनापुर में भी किले हैं, सब जगह हमारे पास इनके सारे वो मिले हैं हमारे को पुराने हिसाब से. हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं देवदीति फाउंडेशन के माध्यम से कि हम अपने इंडियन कल्चर को वापस कूल बनाएं. दो हम मॉडर्न भी हैं, लेकिन रूट्स को ना भूलें. तो इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ. नमस्कार. नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद.